नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर शनिवार रात हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर उन्हें गोली मार दी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी ली। जानते हैं कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जो दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड लौट आया है। प्रेम और पतझड़ का महीना, फरवरी और 90s के दौर की शुरुआत। इन्हीं खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिल्का में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उनकी पत्नी एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। पढ़ी लिखी गृहिणी मां ने अपने संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां कर रखी थी। 22 फरवरी 1992 का दिन आया और उनके घर एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग में इतना गोरा था कि मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है, जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। उस मां को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफेद रख रही हैं, उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इतना स्मार्ट, एक्टिव और स्पोर्टी था कि मां और पिता को लगता था कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। ना सिर्फ मां बाप बल्कि खेल में देश का नाम भी करेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने छका के रखा था। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते ऐसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वो कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और बेहद स्पोर्टी था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में जब लॉरेंस का सामना चुनाव हराने वाली पार्टी से हुआ तो दोनों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद उनके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंगवार का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग थी कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बिहा की। बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंगवार हुई जो पंजाब में जग जाहिर थी। लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बिहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त होता गया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो आबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के DAV स्कूल में 12वीं तक साथ में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाले गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाने लगा जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप सा मच गया। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन सारे प्लान के बाद लॉकडाउन लग गया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है, क्योंकि सलमान को काला हिरन शिकार के मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं, साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है।
यही वजह है कि वो सलमान खान की हत्या करवाना चाहता था। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहां भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देता है। यहीं से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है।